देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज यहाँ पे लोगों की आवाज़ सुनने के लिए पहुंचे। और ये जो मामला है, ये आप देख रहे हैं, ये जो रोड है और यहाँ पे जो पुल का मामला था, ये ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्शन काम लगा हुआ है। और जहाँ तक ये डीपीआर थी, ये डीपीआर 2024 की बनी हुई है और जिस पे ये टेंडर वर्क हुआ और आज इसका काम शुरू है। आज तक हमने जितनी भी सरकारें देखी हैं, सरकार हमेशा लोगों के हित में काम करती है। आज पहली बार देखा है कोई सरकार का काम उसको स्टे कराया गया। और इससे पहले भी ये चीज यहाँ इस कलसियां पंचायत में हो चुकी है। जब कलसियां के अंदर एक स्टेडियम का निर्माण होना था, वह तब ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब एज एमएलसी थे और उन्होंने वो स्टेडियम जो है इन लोगों को एक सौगात दी थी, लोगों में, युवाओं में एक खुशी थी, लेकिन तब भी उसको स्टे कराया था। आज फिर उसी रवायत को अपनाते हुए एक बार फिर इस ब्रिज का, जो 75 सालों के बाद, बड़ी लंबी जदोजहद के बाद, क्योंकि इन लोगों ने काफी सारा नुकसान उठाया, यहाँ पे काफी सारे जाने गई, लेकिन ये एक इशू बनाया गया और खास करके हमारे लोकल ग्रामीणों को उकसाया गया। इस उकसाने के पीछे काफी सारे लोगों का हाथ है, जिसमें भाजपा के जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और वो उकसा कर, बाकी हम ये नहीं कहते कि बाकी जितने भी लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं, हम ये ब्रिज बन रहा, तो अगर उनको ब्रिज की जरूरत है, उनको भी हम साथ हो गए, हम भी उनके साथ हैं। हम भी कहते हैं उनको दर्द है, उनको दिक्कत है, हम कहते हैं कि उनका भी ब्रिज बनना चाहिए। लेकिन ये जो तरीके जिस तरीके से अपनाए जा रहे हैं, ये नहीं है। बाकी जहां तक बात रही रिलेशनशिप की, वो आपको पता है, जाट समुदाय में जितने भी हम यहाँ पे भी खड़े हैं प्रोटेस्ट में, हमारे एक दूसरे के साथ संबंध तो है ही है, लेकिन ये चीजें ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूज करनी, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां पे भी उन लोगों को भी जरूरत है हमारी, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बाहर के लोग आके हमें डिवाइड करें और अपना यहाँ पे रूल करना चाहें, तो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक ये पुल का सवाल है, आप देख सकते हैं ये सारी कलसियां की आवाम है, इन लोगों को जरूरत है इस पुल की, और ये आज यहाँ खड़े हैं। और हम सरकार से भी मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लोगों के देखते हुए उन्होंने सैंक्शन किया। और उमर सरकार का भी शुक्रिया करता हूं, उमर साहब का भी शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने डिप्टी सीएम साहब को इस जो डिपार्टमेंट से नवाजा और उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहे हैं। और मैं ये भी कह दूं, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 90 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, लेकिन 90 में से एक नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हर जगह कहीं ना कहीं रोड़ा अड़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये चीजें हम केंद्र सरकार से भी कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके कार्यकर्ता हैं, इनको यहाँ से उठा के कहीं ले जाएं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट नहीं चाहते। क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी देश के हित में हमेशा खड़े हैं। और इस बॉर्डर में हमारी क्या क्या हालत होती है ड्यूरिंग फायरिंग, लेकिन आज तक इन लोगों को शर्म नहीं आती कि अगर लोगों के काम होने शुरू हुए तो उन पे भी ये स्टे लगवाना और इस तरीके से काम कर रहे हैं। सब कुछ स्टे करा दूंगा, क्या इसकी पब्लिक खत्म कर दूंगा पूरे को। बहादुर को गाँव होना चाहिए, हम बहादुर को वो बात दरी से बहादुर को हम वोट करेंगे। ये मैं पब्लिक पूरी से पूछना चाहता हूँ, क्या बात करते हैं नहीं? अगर बहादुर ने यही काम रखे तो कोई रोड, चौधरी साहब ने ऐसा हमारा काम किया, घर घर में रोड जा रहा है चौधरी साहब। हम चौधरी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, सबसे पहले अमर अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला के, जिन्होंने हमारे को ये हीरा दिया और हमारी डेवलपमेंट हुई। आज 70 साल हो गए हमें लिंक रोडों के लिए गिनते गिनते। क्या हरियाणा उस दिन मेरे घर से गुजरा, इसने देखा ऐसे बिनामा उठाकर बहादुर लेकर जा रहा था, रोड देखा इसने, रोड देखा, गाड़ी वहां खड़ी करके गया। रोड किसका बना हुआ था? चौधरी का बना हुआ था। हरियाणा गया, चौधरी का बना, अपना खुद क्यों नहीं बनाया इसने? आज जाकर शमशान, यहाँ जाता है शमशान घाट पर कंधा भी देता, किसकी वजह से देता? चौधरी की वजह से देता। हमने 5 साल कभी देखा नहीं इसको। आज यहाँ घूमता बहादुर के साथ 11 साल। बहादुर इसको, बहादुर से रहने को तबाह करके छोड़ेगा, चाहे हमें कुछ भी। हमें आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बहादुर को आगाह कर दिया हमने। अगर यही हालत रहे, अगर पुल की स्टे ना खुली, तो हम दोनों परिवारों को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बहादुरी का आउट कर देंगे। क्या गलत है या नहीं? बहादुरी मेरे साथ है, हम वोट करेंगे दोनों परिवारों को। ये 2 परिवार हैं जो करोड़पति परिवार हैं दोनों। फले का परिवार भी करोड़पति है, इसका भी करोड़। कहां से आया पैसा बॉर्डर के ऊपर? दुनिया कैप्टन को और नहीं, कोई पेंशन आया हुआ, उसके पास पैसा। इनके पास पैसा कहां से? पहले में इंक्वायरी बैठनी चाहिए इनके पास। बहादुर सिपाही पेंशन आया हुआ, करोड़पति कहां से बन गया? ये करोड़पति बहादुर का परिवार कहां से बन गया, जो जम्मू में कोठियां पड़ी हुई है? कहां से आया पैसा? ये लोग सारे पेंशन है, मैं भी पेंशन हूँ, 24 साल मैंने किया, मेरे पास पैसा नहीं है एक गाड़ी खरीदने के लिए। इनके पास पैसा कहां से आया?
एक इंक्वायरी बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए जो करोड़पति बने, ये सब इनका लिंक है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।